1 जनवरी 2023 की वो शाम आज भी ताजा है, जब एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं उस समय 2 आतंकी सेना की वर्दी में ढांगरी गांव में पहुंचे और हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। उसके अगले दिन आईडी धमाका किया। इस दोहरे आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। आज इस नरसंहार को 1 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला और उनके अंदर दर्द, गुस्सा देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवारों के सदस्यों का आज भी यही कहना है कि हमें नौकरी और पैसा नहीं चाहिए, हमलावर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। आतंकियों ने एक मां के 2 बेटों को उसकी आंखों के सामने ही गोली मार दी थी। पत्नी व बच्चों के सामने उसके पिता व ससुर को गोलियों से छलनी कर दिया था। बेटे के सामने पिता को गोली मार दी थी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये हमला किसने करवाया था। 1 जनवरी के काले दिन का ये दूसरा घर है जहां पे आतंकियों ने एक हमला किया जिसमें 2 लोग जो मार गिराए गए थे। आइए बात करते हैं उनके घर वालों से और जानते हैं पूरी कहानी क्या हुआ उस दिन। जी, क्या नाम है आपका? नीता देवी। क्या हुआ था उस दिन? भैया कुछ पता नहीं चला, हमारे को नया साल था और कुछ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। इतना पता नहीं था। उधर से पहले उधर ही हुआ, अपने घर में हुआ, फिर हमारे घर में दूसरे बार हमारा घर हुआ, फिर तीसरी बार नीचे वाले घर गए। हमारे को कुछ पता ही नहीं था, नया साल था। हमारे सोचा ऐसे आदमी आए, कोई खतरा होगा तो ऐसे पूछ रहे, कार्ड के लिए पूछ रहे। हमारे को इतना मालूम नहीं था। जो हमारे को इतना मालूम होता हम अंदर ही नहीं जाते थे। कितने लोग थे जो आए? 2 आदमी थे। क्या किया उन्होंने आते साथ? वो आते साथ हमारे को इन्हें पूछा है, ससुराल वाले को पूछा कि आधार कार्ड चेक करो, तो बच्चों को अंदर कर दिया, ढक लिया किचन में। उसके बाद मेरे को ही बोलने लगे कि आप ही अंदर हो जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला हम नहीं अंदर होते, तो कार्ड आपने चेक करने ना कर लो, कार्ड कुछ नहीं होता चेक कर लो। फिर मैं जैसे बोली था, उसने बाजू से पकड़ के मेरे को अंदर कर दिया। अंदर करने से बाद फिर कुंडी लगाई है। कुंडी लगाने से बाद उन्हें गोलियां चलाई है। तो कितने लोग थे आपके घर के जो मारे गए? 2 आदमी थे, एक सोरा एक घर वाला। एक ससुर और एक घर वाला। क्या नाम था उनका? प्रीतम लाल और शिशुपाल। तो इस तरह 1 साल पूरा हो चुका है जो सरकार के द्वारा आश्वासन दिए गए थे, क्या वो पूरे हुए? 1 साल हो गया तो भैया इस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला उनका। अभी तक कोई इंसाफ ना, नहीं। कोई किस तरह नहीं। से ये पूरा साल निकला? किस तरह से घर का बहुत मुश्किल से निकला है, बहुत मुश्किल से निकला है। कितने बच्चे हैं? 2 आदमी बच्चे हैं ना। 2 बच्चे हैं। 3 ही आदमी हैं घर पे, सिर्फ 2 बच्चे हैं और एक माँ है बस। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक फर्स्ट में पढ़ता है, एक चौथी में पढ़ता है। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक भी आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला, तो क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो वही करना चाहते हैं, कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। जब बच्चों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना। बच्चों के लिए किसी ने कुछ बारा सोचा ही नहीं है, कैसे पढ़ाई करनी है, आगे कैसा सर्कल चलाना है। इस हमले में अपने दोनों बेटों दीपक व प्रिंस को खो चुकी सरोज बाला ने अपने बेटों की याद में स्मारक बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटों के लिए इंसाफ की मांग भी की है, लेकिन आज तक इस हमले में शामिल लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। कौन सी जगह जिस जगह पे जाके अपनी फरियाद नहीं लगाई, हर जगह पे अपनी फरियाद लगाई है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो सरकार का हमें पैसा चाहिए, ना तो सरकार की हमें नौकरी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए कि क्या कसूर था हमारे बच्चों को, किस कसूर से मेरे बच्चों को मारा है इन्होंने। बेरहमी से मेरे बच्चों को मारा है। एक बच्चे को 18 गोलियां मारी हैं, ऊपर से मेरे बच्चों को टांगे मारी है इन्होंने। वो क्या मसला था मेरे बच्चों को मारने का? तो आज कांड हुआ आर्मी के ऊपर हुआ है, जहाँ भी हुआ है तो उन्होंने हफ्ते के अंदर अंदर उन दहशतगर्दों को पकड़ लिया। लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ कि मेरे बच्चों को जिन्होंने मारा है वो क्यों नहीं पकड़ने हो रहे? उनको कौन छुपा रहा है? क्या वजह है छुपाने वाली? वो जो आदमी उन्होंने पकड़े हुए हैं, हम रजौरी डीसी साहब के पास गए थे, वहाँ पे एसएसपी साहब भी वहीं थे। उन्होंने बोला कि आप जाओ उनको देख के आओ जम्मू जाके। हमने बोला कोई बात नहीं, हम अगर दिखाना चाहते हो, विश्वास दिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं घर भी नहीं जाती, मैं यहीं आपके ऑफिस से ही चली जाऊंगी। गाड़ी दी थी उन्होंने मुझे, तो हम देखने के लिए गए तो वही जो हुए थे पिंबर गली वाले आदमी थे, वही 2 आदमी उन्होंने बताए। देखो वो तो पहले के उन्होंने पकड़े हुए थे, उन्होंने हमारे केस से क्या लेना देना था? आप ही बताओ। मैं मानती हूँ कि अगर मिलिटेंट उनके घर में रुके, अगर मिलिटेंट उनके घर में रुके हैं तो अभी तक क्यों नहीं पकने हो रहा कि अगर मिलिटेंट रुके हैं? और इधर किसके घर में रुके थे डांगे? भी कोई मिलिटेंट मरता है तो मुझे बुलाते हैं वहां पे, भाई देखो इसकी पहचान करो, आप क्या इसकी पहचान आप कर सकते हो? यही बच्चों को, आपके बच्चों को मारने वाला। देखो अगर उनके मुंह ढके ना होते, जहाँ उनका खुला चेहरा होता तो मैं उनको बता देती, लेकिन कद से जो आदमी मैंने उनको बताया था, मुझे उस पर पूरा शक था
कि आदमी यही है, लेकिन वो आदमी वो घर में था, आदमी ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन उसकी हाजिरी ड्यूटी पे कैसे लगी थी? सबसे पहले नंबर 1 ये बात है मेरी कि उसकी हाजिरी किसने लगवाई थी? हमारे खुद आदमी ने उस आदमी को यहाँ पे देखा है डांगरी में। मुझे नहीं चाहिए सरकार से, मैं कुछ सरकार से नहीं मांगती, मुझे सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे करती है तो ठीक है, वरना मैं ऐसा काम करूंगी कि जिंदगी भर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, हमारी सरकार जितनी भी है, इनको पता चलेगा कि कौन सी ये माँ थी और इस माँ ने क्या किया है। मैंने थोड़ी सी जगह मांगी थी बच्चों के लिए, क्योंकि वहां मैं बोलती कि बच्चों का थोड़ा सा मैं कोई स्ट्रक्चर टाइप बना लूं। यहाँ मेरा जब मन दुखी होता है तो मैं कहाँ जाऊं, मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं। लेकिन वो जो जगह बनाऊंगी मैं वहां पर बच्चों के, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ढांगरी के लोगों के दिलों से हमले के 1 वर्ष बाद भी डर का माहौल कम नहीं हुआ है। आज भी लोग सहमे हुए हैं। शाम ढलने से पहले ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग 1 जनवरी 2023 की घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कितनी मुश्किल बहुत प्रॉब्लम हुई है अभी 6 महीने तक, मतलब बेड रेस्ट पे ही रहा हूँ मैं। बहुत प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा। मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था तो अभी 4 बंदे उठा के लेके जाते थे वॉशरूम। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या जो जख्म है वो कभी भर पाएगा? सिर्फ जो जिस्म पे लगे जख्म उनकी बात नहीं मैं कर रहा, जो जिंदगी में जख्म मिले उस हमले के। मतलब ये जो लगी हुई है हमें, बुलेट लगी है, बुलेट का जख्म भर सकता है, पर जो जिंदगी ने छोड़ दिया ना, वो कभी नहीं भर सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बख्शी। लगभग 1 साल पहले डांगरी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 12 से अधिक लोग जो हैं घायल हुए थे। आज ठीक मैं उसी जगह डांगरी के उसी गांव में पहुंच चुका हूं जहां 1 जनवरी 2023 को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें जो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप देख सकते हैं कि ये वही इलाका है, ये वही घर है जहाँ पे आतंकियों ने पहला हमला किया। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा डांगरी का इलाका है जहाँ 1 तारीख को आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2 तारीख को जो है आतंकियों ने एक आईडी लगाई हुई थी इसी घर में। मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये वही घर है जिसमें आतंकियों ने 2 तारीख को आईडी लगा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। ये वही घर है जहां पे दीपक और प्रिंस को उसकी मां के सामने गोलियों से छल्ली कर दिया था। प्रिंस जो कि जल शक्ति विभाग में नौकरी कर रहा था और दीपक दूसरे ही दिन नौकरी ज्वाइन करने वाला था। तो आइए चलते हैं उन 2 जो प्रिंस और दीपक की मां से बात करते हैं और जानते हैं क्या सूरत हाल है उनके। 1 साल किस तरह से उन्होंने अपना व्यतीत किया और किस तरह की जो मांगे हैं उनकी सरकार ने पूरी की हैं या नहीं की हैं।